नमस्कार दोस्तों, आईएएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 एवं यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज। ठीक है दोस्तों, अब आज से जो है आपको प्रत्येक दिन कंटिन्यू टेस्ट सीरीज मिलेगा और हम लोग का टारगेट रहेगा कि जब भी अभी तो कोई एग्जामिनेशन डेट नहीं दिया गया है और हम लोग का टारगेट रहेगा मिनिमम जो है 100 टेस्ट को कंप्लीट करने का। ठीक है, तो ये जो है मुहिम हम चलाए हैं, 100 टेस्ट को कंप्लीट करना है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, तो इसी क्रम में आज जो है हम लोग पहले टेस्ट को बनाने जा रहे हैं और आपका इसमें कितना प्रश्न सही होगा आप कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक जरूर बताइएगा। ठीक है, और हम लोग का जो टाइमिंग रहेगा प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगा एक टेस्ट का। ठीक है, तो आप लोग जो है प्रत्येक दिन एक टेस्ट जरूर बनाइए यहाँ से। चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित बहुत सारा वीडियो और बहुत सारा मटेरियल जो है आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव जो है निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला में दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, दूसरा में दिया गया है यूएसए का संविधान का, और सी में दिया गया है ब्रिटिश संविधान का, और डी में दिया गया है सोवियत रूस के संविधान का। ठीक है, तो इसमें जो है सर्वाधिक प्रभाव जो है, ओके, सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। देखिए भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है ना, उसमें जो अभी वर्तमान में 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद जो है एटलीस्ट जो है वही उठा लिया गया है। तो 250 तो वही है, 250 अनुच्छेद, तो आप सोच सकते हैं कि सर्वाधिक प्रभाव जो है 1935 के अधिनियम का ही होगा। ओके, और यदि मैं बात करूं यूएसए के संविधान का दोस्तों, तो यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है याद करेंगे। एक तो प्रस्तावना हो जाएगा, फिर फंडामेंटल राइट हो जाएगा यानी कि मौलिक अधिकार हो जाएगा, और फिर वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है ये सब जो है यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, और यदि मैं ब्रिटिश संविधान की बात करूं दोस्तों, तो ब्रिटिश संविधान से जो है संसदात्मक व्यवस्था लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, ये सब जो है यूएसए के ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, और सोवियत संघ के जो संविधान है उससे क्या लिया गया है, तो उससे लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। ओके, तो यहाँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए थे, 6, 7, 10 या 11। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। ठीक है, देखिए प्रारंभ में जो है 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन, ठीक है याद रखेंगे, 44वां जो है संविधान संशोधन 1978, ओके 1978 के द्वारा जो है संपत्ति को अधिकार को जो है फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, और भाग, ये भी आप याद रखेंगे, भाग 12, ठीक है, भाग 12 के द्वारा जो है, भाग 12 में आर्टिकल 300 क, ठीक है, अनुच्छेद 300 क के तहत जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। ओके, तो अभी जो है वर्तमान में 6 हैं और मूल संविधान में जो है 7 था। कितना था, 7 था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। ठीक है, गांधीवादी दर्शन पर जो आधारित जो है नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन, ये तो है जो है गांधीवादी नीति निर्देशक सिद्धांत में से जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना और कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये तीनों जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, जबकि मजदूरों का संरक्षण जो है वो गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर जो है भारत की समेकित निधि से, ठीक है, समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, वित्त आयोग के सिफारिश पर, किसके सिफारिश पर, वित्त आयोग के सिफारिश पर देती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अपशिष्ट शक्तियां निहित की गई है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, केंद्रीय सरकार में, राज्य सरकार में, स्थानीय सरकार में, और डी में दिया गया है ए और बी दोनों में। ओके, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सरकार में। ठीक है, भारत में जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्रीय सरकार के पास दी गई है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। ओके, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के महान्यायवादी को। ठीक है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जो है भारत के महान न्यायवादी कौन है, तो भारत के महान न्यायवादी जो हैं 16वें महान न्यायवादी हैं, उनका नाम है आर वेंकट रमणी। क्या नाम है? आर वेंकट रमणी, याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है राज्य विधान परिषद, ठीक है, देखिए एक तो होता है विधानसभा होता है हर एक राज्य में, और फिर दूसरा क्या होता है विधान परिषद होता है, जो कि 6 राज्य में है। विधान परिषद जो है टोटल अभी 6 राज्य में है। ओके, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो 6 राज्य कौन सा है जहाँ पे अभी विधान परिषद है। ठीक है, तो विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है, तो इसका कौन सा आर्टिकल होगा? देखिए, सबसे पहले तो यदि मैं बात करूँ दोस्तों आर्टिकल 167 का, तो आर्टिकल 167 में जो है प्रावधान है राज्यपाल को जानकारी देना जो है मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आर्टिकल 167। 168 का यदि मैं बात करूं तो 168 में है राज्यों में विधानमंडल का गठन का बात किया गया। ठीक है, विधानमंडल का बात किया गया है। 169 का यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 169 हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी में जो है विधान परिषद बनाई है समाप्त की जा सकती है, ये सकती है। और तो यहाँ राइट आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आर्टिकल यदि 170 की बात करें तो इसमें कहा गया है विधानसभाओं की संरचना की बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 169। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? ठीक है, कौन सा भाग है जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 8। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? भाग 8, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद करेंगे भाग 7 में क्या है दोस्तों? भाग 7 में जो है, भाग 7 को तो ऐसे मानिए कि इसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, भाग 9 की यदि मैं बात करूं तो भाग 9 में जो है पंचायत के गठन की बात किया गया है, और भाग 10 की बात करेंगे तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भाग 10 ये हो जाएगा, लेकिन राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाग 8, उसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, कोका कोला जैसे पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? ठीक है, कोको कोला जो होता है पीने वाला जो है, ठीक है ना, उसमें जो है कौन सा पदार्थ किस अम्ल के उपस्थिति के कारण जो है खट्टा स्वाद होता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए फास्फोरिक अम्ल के कारण। किसके कारण होता है? फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है दोस्तों वो कौन सा होता है? तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी पॉजिट्रॉन होता है। कौन सा होता है? पॉजिट्रॉन होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा वॉयल का नियम। क्या कहलाएगा? वॉयल का नियम, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धुआं जो है किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? धुआं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी गैस में ठोस का, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लेंगे। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी किरण बेदी। ठीक है, कौन है? किरण बेदी है। यदि अन्ना जॉर्ज की बात करें तो भारत की प्रथम महिला आईएएस है। ठीक है, प्रथम महिला आईएएस कौन है? ये है अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला यदि आईपीएस पूछा जाए तो ये है किरण बेदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? कागजी मुद्रा जो होता है उसको जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन है चीन। कौन सा हो जाएगा?
चीन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फालबैक। फालबैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फालबैक शब्द, ओके, तो फालबैक शब्द जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये है कुश्ती से। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? भारत ने जो है सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1934 में। कब भाग लिया था? 1934 में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है? ठीक है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा जो है सबसे अधिक लंबा है? तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात का। किसका हो जाएगा? गुजरात का। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है दोस्तों पर्वत दर्रा दिया गया है और दूसरे तरफ जो है राज्य दिया गया है। ठीक है, तो देखिए शिवकिला जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये तो सही है। भूमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। नाथुला देखिए यहाँ पे मेघालय दे दिया गया है। नाथुला जो है दोस्तों ये मेघालय में नहीं बल्कि सिक्किम में है। कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाथुला जो है मेघालय दे दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुवनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सुवनसिरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र की। सुवनसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है? ठीक है, कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो यहाँ पे देख लेंगे सलाल परियोजना, उरी परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, तीनों की तीनों जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है, जबकि पार्वती जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई जो है सर्वाधिक है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई जो है सर्वाधिक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान देंगे, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा NW1 का। ठीक है, नेशनल वाटरवे का जो है नेशनल वाटरवे 1 जो है ये जो है सर्वाधिक लंबा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल जो है नहीं है? ओके, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन डी पंपास। पंपास जो है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है, जबकि सवाना, कंपोस्ट, लानोस तीनों जो है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो में। कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? नीरी। ठीक है, तो नीरी जो है दोस्तों ये कहाँ है? ये है नागपुर में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? ठीक है, समुद्री वातावरण में जो है मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी फाइटोप्लैंक्टॉन्स। कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ओजोन परत के क्षय को रोकने से, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? ठीक है, अपने नगर नियोजन के लिए जो है प्रसिद्ध थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, नेक्स्ट है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ओके,
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ओके, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गंधार कला। कौन सा हो जाएगा? गंधार कला हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? चंगेज खान जो है किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का जो है अंतिम वंश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, लोधी वंश। कौन था? लोधी वंश था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही, दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो दीन ए इलाही का जो है मूल उद्देश्य क्या था? यह था विश्व बंधुत्व का। किसका था? विश्व बंधुत्व का, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा जो है कब किया गया था? साबरमती आश्रम की स्थापना जो है गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1917 में। कब किया गया था दोस्तों? 1917 में, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था? ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस घटना के पहले शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधी इरविन समझौता, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? ओके, तो ये हो जाएगा कविताओं का। क्या हो जाएगा? कविताओं का, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार जो है थॉमस कप का खिताब जीता है? थॉमस कप का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया को हरा करके। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? हाल ही में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है किसे बनाया गया है दोस्तों? तो ये बनाया गया है राजीव कुमार को। किनको बनाया गया है? राजीव कुमार को। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय, ठीक है, म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाएगा? ये है क्लोरोप्लास्ट, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का, ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा बेंटिंग एवं बेस्ट ने। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जो है जुड़ी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, स्नायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नायु। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं दिया गया है? ठीक है, विटामिन बी1 का नाम थायमिन है, ये सही है। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल है, ये भी सही है। विटामिन ए देखिए यहाँ पे एस्कर्बिक अम्ल दे दिया गया जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? डीएनए जो है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है दोस्तों? ये पाया जाता है, क्या पाया जाता है इसमें? ये पाया जाता है पेंटोस। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विषों के अध्ययन से, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जो है नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा लाइसोजाइम। क्या हो जाएगा? लाइसोजाइम, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, यहाँ पर जो है कौन सा सही सुमेलित दिया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे अमाशय जो है अम्ल का स्रावन होता है, ये सही है। बड़ी आंत जो है जल का अवशोषण करता है, ये भी सही है। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी सही है। सभी के सभी सही है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता जो है कहाँ होती है? मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता जो है दोस्तों ये कहाँ होती है?
तो ये होती है सेरिब्रम में। किसमें होती है? सेरिब्रम में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है भारत में करेंसी नोट जारी करती है? ठीक है, करेंसी नोट जो है जारी करती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है? ठीक है, किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों? तो अल्पकालीन भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है, मध्यकालीन ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है और दीर्घकालीन ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 18 से 50 वर्ष के लोगों के, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। ओके, भारत में जो है प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च का, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जो है क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जड़त्व। क्या कहा जाएगा? जड़त्व कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ओके, तो प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा? तो ये करेगा सौर सेल, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ओके, तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? वो घटेगा, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का तारत्व यानी पिच या तीक्ष्णता, ठीक है, तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि कौन सा होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ध्वनि की आवृत्ति से होता है। किससे होता है? आवृत्ति से, यानी राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत परिपथ में फ्यूज को जो है क्या किया जाता है? ध्यान देंगे यहाँ पे, तो फ्यूज को जो है गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकलांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। लोकलांसे सेल में जो है प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमोनियम क्लोराइड। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है? इसका कारण क्या है? ठीक है, किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई जो है वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो कारण होता है दोस्तों, ये होता है अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन के कारण ऐसा दिखता है, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंगनी का। किसका होगा? बैंगनी का होगा। यदि तरंग धैर्य यहाँ पे पूछता तो तरंग धैर्य किसका होता? तरंग धैर्य सबसे ज्यादा लाल का होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य वन्यजीव परिषद की 10वीं बैठक में बिहार सरकार ने राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव दिया है? ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिथिला क्षेत्र, यहाँ पे ध्यान देंगे, मिथिला क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस मछली को जीआई टैग प्राप्त करने के प्रयासों के तहत बिहार सरकार द्वारा जो है मछली विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन है, रेहू को। किसको? रेहू को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यटन विकास के लिए जल क्रीड़ा केंद्र खोलने का प्रस्ताव है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन है, वैशाली में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? ओके, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 86,000 करोड़। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? ओके, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.1%। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों, ये है, हाल ही में भारत ने किस देश से C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन से। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, यूएस ओपन 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला दिया गया है कि यूएस ओपन 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पुरुष एकल का खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है। पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है महिला एकल का खिताब जो है अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता है। दूसरा भी सही है और पहला भी सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी आईजीबीसी द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ जो है ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों तो ये जो है हमारा पहला टेस्ट सीरीज था। हम लोग का जो है टारगेट टोटल जो है 100 टेस्ट का है। अभी इसमें कम प्रश्न है, ठीक है, बाद बाकी मैं यहाँ पे प्रश्नों की संख्या को जरूर बढ़ाऊंगा। और अभी जो है प्रश्न जो है दोस्तों बिल्कुल हार्ड नहीं है, मॉडरेट लेवल का है, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।